तो ये अरविंद केजरीवाल कहाँ से अपने टांगी खोल के पहुंच गया वहाँ पे। भाई साहब बोला हम लोकपाल बिल लाएंगे, हम लोकपाल बिल लाएंगे। बंदा खुद भी अपना शीश महल बना के बिल, उससे पूछो कौन बिल भर रहा है उसका। भाई जब 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 कोरोना था दिल्ली के अंदर में, लोग क्या हो रहा था, रोटी के लिए बेगर तरस रहा था, ये अपना शीश महल को खड़ा कर रहा था। लेंगे बंगला लेंगे, हर कुछ लिया, हर कुछ लिया उसने। उससे पूछा जो अपने बच्चे की कसम खाए थे, बोलते मैं अपने बच्चे के नहीं खाया था, पड़ोसी के बच्चे का खाया था। सिसोदिया आप बोले थे कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया से हाथ मिलाए थे, वो मनीष सिसोदिया आज ऑफिस खाली करते थे, टीवी लेके चल जाता है। आज की डेट में कौन सा टीचर पढ़ाएंगे 16,000 में? तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाया? आपने दिल्ली में आकर बोले बस फ्री कर दिए, बस फ्री के चलो ठीक है। दिल्ली की जनता दारू पी के साफ, आपने बोले जो मैं हर घर में पानी पहुंचाने के साथ पानी पहुंचाऊंगा, हर नल में पानी बंद नहीं होगा। आपने जिस घर में पानी पहुंचाने के तो सब अस्पताल में भर्ती हो गए पानी पी के। आपने क्या बोले, जमुना जी के साफ करने से कोई मुझे वोट थोड़े मिल जाएगा, जमुना जी के साफ करने से वोट तो नहीं मिला, लेकिन जमुना जी आपको साफ करके भेज गए यहाँ से। रमीला मैदान से उठा कर लाए थे, वही ऑटो वाले आपको रमीला मैदान के वापस ले जाकर छोड़ दिए हैं। ये तो इतना दिन से एलजी कहाँ था, इतना आप काम कर रहे हैं, आप खाली बोलते थे हमको एलजी काम नहीं करने दे रहा। नमस्कार, आपके साथ मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं नया आगाज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो हम इस वक्त मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली में। सीएजी रिपोर्ट आ चुकी है। 2000 करोड़ का घोटाला हुआ था पिछली सरकार में, सीएजी रिपोर्ट के अनुसार माने तो चलिए इसी को लेके हम बात करते हैं लोगों से। दिल्ली की जनता क्या कुछ कर रही है। क्या नाम हुआ सर? मंजय कुमार मंडल। सीएजी रिपोर्ट आ चुकी है, विधानसभा के पटल पे रख दिया गया है। 2000 करोड़ का घोटाला किया गया था पिछली सरकार में, सीएजी रिपोर्ट के अनुसार माने तो। मोदी देखिए बात ये है, जब अरविंद केजरीवाल 2012-13 में जब आए थे ना, जब रमीला मैदान में अन्ना हजारे का अनशन चल रहा था लोकपाल बिल लेकर के, उसी समय ये जो निर्भया कांड हुआ था, उसी अनशन में कांड हुआ था, इसी के लेकर के अन्ना हजारे के मन में बहुत दुख था, पीड़ना था, ताकि इसी के लेकर आंदोलन चल रहा था रमीला मैदान में। तो ये अरविंद केजरीवाल कहाँ से अपने टांगी खोल के पहुंच गया वहाँ पे। भाई साहब बोला हम लोकपाल बिल लाएंगे, हम लोकपाल बिल लाएंगे। वहां जाने के बाद दिल्ली की जो जनता है उसने बोला जो हमको, जब आप केजरीवाल को फोन करो तब केजरीवाल पहुंच जाएगा, जहां देखो वहां मिलेगा केजरीवाल। तो दिल्ली की जनता ने देखा जो भाई बीजेपी से परेशान है, कांग्रेस से परेशान, तीसरा कोई चेहरा आ रहा है तो बेहतर के लिए होगा। बोला मैं कट्टर ईमानदार हूँ। सबसे पहले वो बोला था मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ जो मैं किसी पार्टी से अलायंस नहीं करूंगा। सबसे पहले उसने अपने वो सही कसम खाया था, खाते ही कसम अपने कांग्रेस अलायंस कर लिया था। उसने बोला था मैं शीला दीक्षित को जेल में डालूंगा, लालू प्रसाद को जेल में डालेंगे, मुलायम सिंह को जेल में डालेंगे। और ऊपर से ये भी बोला था जो शीला दीक्षित के घर में जो एसी इतने चल रहा है, उसका बिल कौन भर रहा है, कौन दे रहा है उसका बिल? वो बंदा खुद भी अपना शीश महल बना के बिल, उससे पूछो कौन बिल भर रहा है उसका। भाई जब 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 कोरोना था दिल्ली के अंदर में, लोग क्या हो रहा था, रोटी के लिए बेगर तरस रहा था, ये अपना शीश महल को खड़ा कर रहा था, अपना शीश महल तैयार कर रहे हैं। पत्रकार मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाह रहा, जब आपने अरविंद केजरीवाल आए थे तो क्या बोले, दिल्ली की जनता को वादा किए थे हम सुरक्षा नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला लेंगे, हर कुछ लिया, हर कुछ लिया उसने। उससे पूछा जो अपने बच्चे की कसम खाए थे, बोलते मैं अपने बच्चे के नहीं खाया था, पड़ोसी के बच्चे का खाया था। इस बार मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, 2015-20 में हम आपको जमुना जी साफ करके देंगे। फिर 2020 में जमुना जी साफ नहीं होगा तो मेरे को 25 में वोट मत देना, मैं वोट नहीं मांगूंगा। फिर आपको मांगना भी नहीं चाहिए, दिल्ली के जनता दिया भी नहीं। बोला मैं तिहाड़ में जाऊंगा, ये कितना जून का लोकसभा का चुनाव आया था, रिजल्ट आया था। नहीं ये 8 तारीख 6 तारीख 8 तारीख। हाँ, तो बोला जो हम अगर दिल्ली की जनता हमको तिहाड़ से बाहर लाएंगे, दिल्ली की जनता एक भी नहीं दे 80 तिहाड़ के लोकसभा का। हमने बात जो है पत्रकार महोदय मैं ये चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो अरविंद केजरीवाल झूठे के वादा किया, झूठे बरगलाने का काम किया, दिल्ली की जनता को करने का काम किया। आपने शीला जी के जेल में डाला, आपने खुद ही सेम जेल में पहुंच गए। आपने पंजाब में बोले दारू शराब मुक्त पंजाब बनाएंगे, लेकिन दिल्ली में आप क्या कर दिए, एक पे एक दारू फ्री कर दिए। हर मोहल्ला हर जगह पिंक ठेका कितन क्या नहीं आपने नहीं किए। जो आपको मनीष सिसोदिया आप बोले थे कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया से हाथ मिलाए थे, वो मनीष सिसोदिया ऑफिस खाली करते थे, टीवी लेके चल जाता है, एसी लेके चला जाता है, टेबल कुर्सी तक नहीं छोड़ता है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, पब्लिक का प्रॉपर्टी होता है, उसमें पब्लिक का पैसा टैक्स के पैसे से लिया जाता है, वो सामान के लेकर आप चल जाते हैं, उससे बड़ा कौन भ्रष्टाचार होता है? भाई साहब आप शराब मंत्री भी थे, आप शिक्षा मंत्री भी थे, आप कहीं सुने कि एक हाथ में किताब दूसरे हाथ में शराब कभी होता है क्या? कहीं होता है क्या? जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, आपको दिल्ली से मेरठ हाईवे के लिए 400 करोड़ रुपया का फंड देने के लिए बोले हमारे पास पैसे नहीं है। आज खरीद आपने पूरे टोटल पैसे के विज्ञापन पे खर्चा किए, क्यों किया? जब आपको दिल्ली की सरकार ने जब बोला 2 लाख बच्चे को ना किताब दिए न पोशाक दिए, जब जाकर झटका लगा तब जाकर किताब और पोशाक देने का किसी काम था? आपने बोले हम शिक्षा और ज्यादा शिक्षा बेहतर काम किया है। आपने टीचर के जो बहाली हुए थे 15-16 हजार तक, आज की डेट में कौन सा टीचर पढ़ाएंगे 15-16 हजार में? तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाया? आपने दिल्ली में आकर बोले बस फ्री कर दिए, बस फ्री के चलो ठीक है, लेकिन जो बस संचालक था उसकी तनख्वाह कौन देगा? देना चाहिए, देना चाहिए। बच्चे बीवी है, तो संचालक के पैसे तनख्वाह मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जब अगर फ्री कर रहे हैं, अगर आपके पास इतना पैसा ही है तो आप संचालक को तनख्वाह क्यों नहीं दिया आपने? देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ,
आपने बोले जो मैं हर घर में पानी पहुंचाने के साथ पानी पहुंचाऊंगा, हर नल में पानी बंद नहीं होगा। आपने जिस घर में पानी पहुंचाने के तो सब अस्पताल में भर्ती हो गए, पानी पी पी के कोई पानी तक नहीं पी रहा था भाई साहब। आपने क्या बोले, जमुना जी के साफ करने से कोई मुझे वोट थोड़े मिल जाएगा। जमुना जी के साफ करने से वोट तो नहीं मिला, लेकिन जमुना जी आपको साफ करके भेज दिया यहाँ से। जो ऑटो वाले आपको रमीला मैदान से उठा कर लाए थे, वही ऑटो वाले आपको रमीला मैदान के वापस ले जाकर छोड़ दिए हैं। तो हमने कहीं न कहीं जो दिल्ली की जनता ने देखा, जो पूर्वांचल वाले की बात कर रहे थे, जो कोई पूर्वांचल वाले की फर्जी है, पूर्वांचल ये है, वोट बैंक बना के वोटर आईडी बना के वोट डालते हैं यहाँ पे। आप फर्जी वाले को फर्जी बोले तो पूर्वांचल वाले को, वही पूर्वांचल वाले से अरविंद केजरीवाल को कार्ड बता दे, जो कार्ड क्या तो उखाड़ के फेंक दिया। आपने बोले थे जमुना जी साफ करने से कोई वोट नहीं मिलता है। आपने के जमुना जी के अंदर में कितना झाग हो रहे थे, कितना झाग थे। आज उसको सरकार ने झाग को खत्म करने का काम कर रहा है। आपने जब 2023 में जब एलजी ने बोला था आप मीटिंग करिए जमुना जी के साफ करें, तो आपने सुप्रीम कोर्ट चला गया, जो एमसीडी के अंदर आता है उसमें कोई दखल अंदाजी एलजी के केंद्र सरकार के होगा, हमारा है। आपने सुप्रीम कोर्ट में हेल्पनामा देकर काम को रुकवा देने का काम किया। आज साफ हो गया कि नहीं होता, हो जाता कि नहीं हो जाता, आपने रुकवा दिया। तो आज जो बीजेपी की सरकार आए, एलजी जो बीके सक्सेना है, जो एलजी है दिल्ली का, उसने आज जमुना जी को साफ करवाने का काम करे। तो फिर भी आप बोले नहीं, ये तो इतना दिन से एलजी कहा था, इतना आप काम कर रहे हैं, आप खाली बोलते थे हमको एलजी काम नहीं करने दे रहा है। आपने फ्री के बस के एलजी ने रोका, आपने फ्री के पानी बिजली माफ के किसी ने रोका, आपको दराब दिए पे एलजी ने रोका। आपको खाली एलजी सीज महल बनाया एलजी ने रोका क्या? जमुना जी साफ करके एलजी रोकेगा क्या? आपने दिल्ली में देखा फ्लप आ गया तो बाढ़ जैसा हालात हो गया था। आप जो गांधी जो घाट है, राजघाट, वहां तक पानी भर गया। आप इससे भी आप अनुमान लगा लो, जो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं लंदन बना देंगे दिल्ली के, लंदन में बना देंगे, कब्रिस्तान बना दिया दिल्ली का अरविंद केजरीवाल। आज वो कब्रिस्तान में खुद घूम रहा है। लेकिन अनुमानित बताया जा रहा है सीएजी के जो रिपोर्ट है, शीश महल जो बनाया गया है 342% जितने की एस्टीमेट थी, उससे ज्यादा 342% ज्यादा पैसा खर्चा किया गया शीश महल बनाने में अरविंद भाई साहब केजरीवाल। जितना पैसा लिया है पीडब्ल्यूडी से पैसा लिया है, जो उसमें लगाने का काम किया है, वो पूरा पैसा लगाया नहीं है। वो पैसा बहुत भ्रष्टाचार हुआ, चाहे आप गोवा के चुनाव में लगाया है, जहां जहां चुनाव में लगाया है, ये लोग विदेश में पैसे को फंडिंग पहुंचाने का काम किया है। आपने देखो जो निज्जर, जो बाहर के जो निज्जर है, कहा वो वहाँ कनाडा में जो रहता है, कनाडा में, उसने क्या बोला जो हमको एक निज्जर ने आरोप लगाया था केजरीवाल को, 1,133 करोड़ रुपया हमने इसको दिया केजरीवाल को। कुमार विश्वास इसको ऊपर आरोप लगा दिया, बंद कमरे में बात किया उन लोग से जो हमारे देश तोड़ने की बात करता है, और केजरीवाल से हाथ मिलाता है। कहीं न कहीं तो जनता दिल्ली के बहुत आक्रोश था, इनको सत्ता उखाड़ के फेंक दिया, अब केजरीवाल को कर दिया। आप हमारे कहने के मतलब जो सरकार जो वादा किए, आपने देखो फ्री से कुछ भी नहीं होता है भाई साहब। आप पानी दो साफ पीने के लिए, स्वास्थ्य की बात करो, शिक्षा की बात करो, विकास की बात करो, सुरक्षा की बात करो। भाई पढ़ेगा देश तभी आगे बढ़ेगा, अब बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा आगे, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप ये 2500 रुपया देंगे हमें, अगर जो काम केजरीवाल नहीं किया वो भाजपा करके देंगे, जो अगर भाजपा नहीं करेंगे दूसरा करके देंगे। आप विकास की बात पर चलिए। लेकिन आप इसी आरोप लगा रहे जो बीजेपी की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था पहली कैबिनेट में 2500 रुपए देने का फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे यही क्वेश्चन करते हैं, 2022 में पंजाब में सरकार बनाए थे, कितनी कैबिनेट पास हो गई, कभी तक पैसे क्यों नहीं आया भाई साहब? क्यों नहीं आया? कहाँ गया कैबिनेट? आपने भगवान मान बोले थे ना, कहाँ गया 1100 रुपया? वही अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला के बोले थे जो हम फटे हुए कपड़े पहन लेंगे, लेकिन माता बहनों को सूट सलवार सिलाने के लिए। सीएजी रिपोर्ट लागू हो गया, पेश किया गया है विधानसभा में, 2000 करोड़ का घोटाला किया गया है अरविंद केजरीवाल की सरकार में, क्या कुछ कहना है? हुआ है घोटाला तो हुआ है, 2000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, इन्होंने जो सरकार को टैक्स मिलना चाहिए जो गवर्नमेंट का है, जिससे सैलरी आती है सरकारी कर्मचारियों को, जिससे डेवलपमेंट होता है, उसका इन्होंने छूट दे दिया। शराब की कंपनियों को छूट देने का कारण यही था कि इनका इंटरनल समझौता था, वही घोटाले के रूप में सामने आया है। जो 2000 करोड़ से ज्यादा का ही घोटाला होगा, अभी जांच होगी तब सामने आएगा सारी चीजें। क्या लग रहा है सर, जो पिछली सरकार के मंत्री हैं, बड़े मंत्री, पूर्व मंत्री है, वो अब जेल जाने का रास्ता सीएजी रिपोर्ट के जो माने तो साफ हो गया है? अब सीएजी रिपोर्ट आने दीजिए, कर्मों का फल मिलता है। कलयुग में तो यही है सारा भुगतना। आपको क्या लग रहा है सर, सीएजी रिपोर्ट जो आई है इसको कैसे आप देखते हैं? बहुत जल्द ये जितने भी आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं सब जेल जाने वाले हैं, और केजरीवाल दोबारा जेल जाने वाले हैं। सिसोदिया ये हो गया, ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे ना, आज रिपोर्ट पेश की गई है, रिपोर्ट शायद आ गई है 2000 करोड़ उसमें बताया गया है, और ये अभी 2000 का आया है, इससे भी ज्यादा का आएगा इनका घपला, और ये बहुत जल्द अंदर जाने वाले हैं सारे, बस अंदर जाएंगे ये, इनका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इनकी एक ही जगह सही ठिकाना है, वो है जेल। तुरंत सरकार को इनको
जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके अंदर जेल में डालना चाहिए। लेकिन बात करें तो केजरीवाल अभी तक जब से 8 तारीख को नतीजा आई है दिल्ली विधानसभा चुनाव को, उसके बाद केजरीवाल दिख नहीं रहे, मीडिया के सामने आ नहीं रहे। क्यों आएंगे? वो तो वही केजरीवाल है ना। डर सता रही है उनको। नहीं नहीं, वो वही केजरीवाल है ना जो कहता था मोदी जी आपको मुझे हराने के लिए दूसरा जन्म देना पड़ेगा, पर लोगों ने इसी जन्म में इसकी ऐसी तैसी फेर दी। अब वह हरभजन सिंह है क्रिकेटर जो है, कल परसों उससे पंगा कर लिया कि तू सीट खाली कर, मैं तेरी सीट पे आऊंगा। ये कल परसों की रिपोर्ट है, पता भी कर सकते हो आप, राज्यसभा के लिए। तो उसने हरभजन सिंह ने बोल दिया है कि मैं अपनी सीट खाली नहीं करूंगा, आपने जहां से जाना जाओ, मैं अपनी सीट राज्यसभा की खाली नहीं करूंगा। आप कैसे देखते हैं सर, 2000 करोड़ का सीएजी रिपोर्ट आई है, उसमें बड़े बड़े जो पूर्व मंत्री है उनका नाम भी सामने आ रहा है और 21 विधायक को निलंबित कर दिया गया है 3 मार्च तक के लिए विधानसभा दिल्ली से। देखिए, कैग रिपोर्ट जो होती है कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल होता है जो भारत सरकार का, वो सारा लेखा जोखा तैयार करता है, क्या लाभ है क्या हानि है। तो वो रिपोर्ट आई है, उस पर जांच की जाएगी और जांच में अगर कोई चीजें पाई जाती हैं तो लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और सजा सुनाई जाएगी बाद में। और रिपोर्ट में तो बजाबते दिखा जा रहा है जो घपला हुआ है, घोटाला हुआ है सरकार पिछली सरकार में। हाँ, घपला घोटाला तो हुआ, अगर नहीं होता तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जेल थोड़ी जाते हैं। तो घपला हुआ है, अभी आगे और भी चीजें आएंगी, सारे विभागों में घपला हुआ है, सब कुछ दिखेगा। विधानसभा से 21 विधायक को निलंबित कर दिया गया है 3 मार्च तक के लिए, हंगामे कर रहे थे। सही किया गया है, क्योंकि जब आप हंगामा करोगे बिना वजह तो आपको निलंबित किया ही जाएगा।